हेलो स्टूडेंट ऑफ कैसे हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ का पाठ पुस्तक से प्रश्न कराया जाएगा। पाठ का नाम है कन्यादान। पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? उत्तर है, माँ चाहती है कि उसकी लड़की स्वभाव से सरल, भोली और कोमल बनी रहे। वह दुनियादारों जैसी स्वार्थी, चालाक और झगड़ालू न बने, परंतु साथ ही वह उसे शोषण से जो भी बचाना चाहती है, वह चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसकी सरलता का गलत फायदा न उठाएं, उस पर अत्याचार न करें। इसलिए वह कहती है कि उसकी लड़की तो लड़की बनी रहे, किंतु लड़की जैसी दिखाई न दे। अगला प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। क, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? दूसरा, ख, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? क का उत्तर है, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की दशा के बारे में दो बातें बताई गई हैं। पहला, वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती है, घर भर के लिए भोजन पकाती है। दूसरा, काम में खटकने के बावजूद उस पर अत्याचार किए जाते हैं। कई बार बेटियों को जला दिया जाता है। ख का उत्तर है, माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी इसलिए समझा क्योंकि सभी लड़कियां शादी के समय खुशहाली के सपने लेती हैं, परंतु वे सभी सपने झूठे सिद्ध होते हैं। वास्तव में बहुओं को प्यार के नाम पर घर गृहस्थी के कठोर बंधनों में बांधा जाता है। यदि वह इससे इनकार करे तो उसे जला भी दिया जाता है। परंतु विवाह के समय भोली कन्या को इस दुर्दशा का एहसास नहीं होता, इसलिए वह इससे बचने का कोई उपाय भी नहीं करती। अगला प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। उत्तर है, इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में एक ऐसी लड़की की छवि उभरती है जो विवाह के काल्पनिक सुखों में मग्न है। वह सोच रही है कि वह सज धज कर ससुराल में जाएगी, उसके पति उस पर रीझेंगे, उसे प्यार करेंगे, उसकी सास ससुर अन्य मित्र बंधु उसे पलकों पर बिठा लेंगे, वह नाज नखरों से रहेगी, सब लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, तो वह कितनी सुखी होगी। जब वह नए नए कपड़े और गहने पहनेगी तो सबकी आंखों में प्रशंसा का भाव होगा। इस प्रकार
ससुराल में उसका जीवन मधुर होगा, संगीतमय होगा। उसे घर गृहस्थी के सारे काम निपटाने पड़ेंगे, चूल्हा चौका करना पड़ेगा। इसकी तो वह कल्पना भी नहीं करती। अगला प्रश्न है, कवि को अगला प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? उत्तर है, माँ अपने सुख दुख को, विशेषकर नारी जीवन के दुखों को अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ बांट सकती है। शादी से पहले माँ और बहनें उसकी पूंजी थी। वह उनके साथ बातें कर सकती थी, सलाह ले सकती थी, परंतु अब उसके पास बेटी की एकमात्र पूंजी है। कन्यादान के समय वह भी ससुराल चली जाएगी तो वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी। अगला प्रश्न है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? उत्तर है, माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी। पहला, कभी अपनी सुंदरता और उसकी प्रशंसा पर न रिझना। दूसरा, घर गृहस्थी के सामान्य कार्य तो करना, किंतु अत्याचार न सहना। तीसरा, कपड़ों और गहनों के बदले अपनी आज़ादी न बेचना, अपना व्यक्तित्व न खोना। चौथा, अपनी सरलता और भोलेपन को इस तरह प्रकट न करना कि लोग उसका गलत ढंग से लाभ उठाएं। इसके बाद रचना और अभिव्यक्ति है। आपके दृष्टि में कन्यादान के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है, अथवा कन्यादान शब्द द्वारा वर्तमान समय में कन्या के दान की बात करना कहाँ तक उचित है? उत्तर है, कन्या के साथ दान करना शब्द प्रयोग सामान्य बोधक नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि मानो कन्या कोई वस्तु है जिसे दान किया जा सकता है। मानो कन्या बेजान है, व्यक्तित्वहीन है, उसकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। इस शब्द प्रयोग से ऐसा भी लगता है मानो कन्यादान करने के बाद कन्या के माता पिता के साथ उसका कोई संबंध न रहा हो, वह पराई हो गई हो। इस प्रकार ये दोनों ही अनुचित है। दूसरा पक्ष है, कन्यादान का दूसरा पक्ष भी है। भारत में दान की बड़ी महिमा है। दान वही श्रेष्ठ माना जाता है जो दिया जाने योग्य हो, जो मूल्यवान और श्रेष्ठ हो। इसके लिए दान का योग्य पात्र भी देखा जाता है। किसी योग्य पात्र को दी जाने वाली वस्तु दान करने से दानदाता स्वयं को धन्य मानता है। इस दृष्टि से कन्यादान मनुष्य द्वारा दिया गया श्रेष्ठतम दान माना जाता है।
जब व्यक्ति श्रेष्ठ संस्कारों से पाली गई अपनी कन्या को उसके ससुराल वालों को सौंपता है तो वह धन्य हो जाता है। वहाँ कन्यादान करना सर्वोत्तम माना जाता है।